हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम्स 1111। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग कुछ स्पेशल होने वाली है, जिसमें आपको ये पता लगने वाला है कि आप जिस जर्नी में हो या अगर नहीं भी हो किसी जर्नी में, तो आप यहाँ इस लाइफ टाइम में सीखने क्या आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या कोई चीज़ जो अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कब पूरी होने वाली है, या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका क्या वजह है और उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो इसमें पाइल 1 और पाइल 2 दो होंगी, तो आप अपनी पाइल चूज कर लीजिए कि आपको कौन सी पाइल चाहिए। तो 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे वीडियो रोक सकते हो, रोक के आप अपनी पाइल के बारे में सोचें और फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट के लिए सोचिए और डिवाइन को कॉल कीजिए कि आपको सही अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल सके, कौन से लाइफ लेसन्स आप लर्न करने आए हो वो पता चल सके। तो चलिए अभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 वालों की। हाँ जी, तो पाइल नंबर 1 जो आपके लिए नंबर्स पहले निकल के आए हैं 10, 19, 32, 30 एंड 2, 32 नहीं 30 एंड 2, और 8 नंबर और 10 नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है, 6 नंबर यहाँ पे काफ़ी है। तो आप लोग जो हैं करियर में ग्रोथ चाहते हो, आपकी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, स्लो हुई पड़ी हैं एट प्रेजेंट, आप इमोशनली डाउन हो चुके हो, काफ़ी सारे एफर्ट्स आपने लाइफ में किए हैं, अपने करियर पे भी, अपने रिलेशनशिप में भी। चक्रास भी आपके ब्लॉक हैं अभी, अ, 2 बाकी आपने बैलेंस कर लिए हैं। ये 2 चक्रा कौन से हैं? रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा। क्योंकि आप अभी भी चीज़ों को लेके डर रहे हो, अभी भी आप परेशान हो कि चीज़ें कब ठीक होंगी, और आपकी में भी हार्मोनल प्रॉब्लम कुछ ऐसी चल रही हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, चीज़ें काफ़ी स्टक हैं, रूट चक्र काफ़ी ज़्यादा वीक है आपका। चीज़ें दिखती हैं कि हो जाएँगी, जैसे करियर में आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी आएगी, बट वो फिर से स्टक हो जाती है। आप काफ़ी ज़्यादा सोशल हो, आपको लोगों से मिलना, बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपको डॉग्स बड़े पसंद हैं, आपको पेट्स रखना अच्छा लगता है, आपको डॉग्स की केयर करनी बहुत अच्छी लगती है। आपके घर में कुछ बच्चे भी हैं जिनकी वज़ह से आपका दिल बहुत लगता है, आप उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हो, और कुछ बुज़ुर्ग भी हैं जो, अगर वो फीमेल है तो अब भी उसकी एनर्जी मेल है, वैसे भी, या कोई मेल ही पर्सन है, वो बहुत रूड नेचर के हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये आपके साथ मैच हो रही है रीडिंग। तो आप ना कहीं शायद घर-वर बनाना चाहते हो, जो आपका अभी नहीं बन रहा है, वो काम आपका रुका हुआ है, बट यहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों को लेकर। शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को बनाने में। ये आप जो हो, आपने कभी होप नहीं छोड़ी ज़िंदगी में। आप लाइफ में आगे ही बढ़ना चाहते थे और आपने हर स्टेप लिया भी है, और लिया भी अपने बलबूते पे है। आपको किसी की हेल्प नहीं मिली उसमें। आपकी चीज़ें सही होंगी, बट कब तक होंगी ये चेक करते हैं, और आपकी लाइफ में क्या आएगा, एंजल्स के क्या मैसेज हैं ये चेक करते हैं। अभी जो आपको लाइफ लेसन लर्न करने हैं वो कौन से हैं? कि लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, ये इसी वजह से आती हैं, सो दैट आप अपने लाइफ लेसन जो हैं वो लर्न कीजिए। तो आपको लाइफ लेसन जो सबसे पहले आया है वो है समर्पण। आपको रिलीज़ करना होगा कंट्रोल को। आप चीज़ों पे बहुत कंट्रोल करते हो, आपको लगता है कि आपके करे बिना चीज़ें होंगी नहीं। आपको ऐसे लगता है हर चीज़ को आपको अपने कंट्रोल में लेना होगा तभी चीज़ें चलेंगी आगे, वरना नहीं चलेंगी। तो आपको वो कंट्रोल को रिलीज़ करना होगा। आपको वो पर्पस ढूँढना होगा जिसकी वज़ह से आप यहाँ पे हो। आपको अपना सोल मिशन ढूँढना होगा
कि आप क्यों हो यहाँ पे, आप क्या करने आए थे। जब तक आप वो उसको नहीं ढूँढोगे, आपकी सोल आपको परेशान करती रहेगी। आप काफ़ी टाइम गिल्ट में आ जाते हो, तो आपको गिल्ट को भी रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई पुराना गिल्ट आपकी लाइफ़ में अभी तक स्टक है, जिसकी वज़ह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी सोल स्टक है, तो आप उसको रिलीज़ कीजिए। नेक्स्ट जो कार्ड आया है, असेस योर गिफ्ट्स। आपको डिवाइन के द्वारा बहुत सारे गिफ्ट्स जो दिए गए हैं, आप उनको असेस कीजिए। आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है। आप बहुत जल्दी क्लैरिटी पे आ जाते हो। आपको आपसे चीज़ें छुपाई भी जाएँ तब भी आपके सामने आ जाती है। तो आपको यहाँ पे अपनी ईगो को जो है वो छोड़ने को बोला जा रहा है। ईगो ख़त्म कीजिए। अभी फिर जब ये ईगो ख़त्म होने की बात आती है कि हर किसी को ये लगता है कि मेरे अंदर ईगो है नहीं। बट आप जब चेक करोगे, अगर आपको किसी में भी ईगो दिख रही है अपने सामने खड़े पर्सन में, तो वो आपको ही मिरर कर रहा है, दैट मीन्स आप भी ईगो में हो। तो जो ये असेस करने को बोला जा रहा है गिफ्ट, हो सकता है आप म्यूज़िक लवर हो या कुछ ऐसा कि आप डिवाइन से कनेक्शन बना पा रहे हो। आपके घर में गर्ल चाइल्ड हो सकती हैं, जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर सकती हैं, आपको गिफ्ट्स भी देती हैं, आपको प्यार भी करती हैं। यहाँ पे कॉस्मिक डायमंड का कार्ड आया है। आपको वर्ल्ड में जो है होप एंड जॉय स्प्रेड करना है। सो क्लियर योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, तभी आप ये जॉय और होप जो है वो फैला सकोगे। अपने कोकून से बाहर आइए, आप अपनी वाइट लाइट को स्प्रेड कीजिए सभी तरफ। ये कार्ड्स में ही आ रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ। अंडरस्टैंड वननेस, आप वननेस को पहचानिए कि सभी एक हैं। सभी यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। सब एक ही सोल के पार्ट हैं, एक ही परमात्मा के हिस्से हैं। तो एंजल्स द्वारा आपके पास जो गाइडेंस आई है वो है, आपकी लाइफ में रोमांस, एबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आने वाली है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से डोर आपके ओपन होने वाले हैं। बहुत कुछ आप अभी आने वाले मंथ में, दिसंबर में जो है आप देखोगे। स्पेशली एक क्राउन चक्रा जो है आपका ओपन होगा। व्हाइट लाइट आपको विजुअलाइज़ होगी आपके ड्रीम्स में या आपके मेडिटेशन में। वो व्हाइट लाइट जो है वो इंडिकेशन है कि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बन गया है। और लास्ट कार्ड जो है कि आपकी चीज़ें कब मैनिफेस्ट होंगी, जो आप बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए फरवरी मंथ आया है। फरवरी तक आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँगी और आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आप जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था वो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके साथ मैच कर रही है या आप कितनी रेज़ोनेट कर रही है, और आप इन चीज़ों को में आगे क्या करना चाहते हो। लाइफ लेसन आपको पता चले हैं और आपको गिफ्ट्स भी पता चले हैं डिवाइन द्वारा आपको क्या दिए गए हैं। तो क्लेम कीजिए एनर्जी को। नेक्स्ट पाइल नंबर 2 आपकी बारी है, तो आप 2 मिनट के लिए आइज़ क्लोज़ करके डिवाइन से कनेक्शन बनाइए सो दैट हम आपके कार्ड्स निकाल सकें। चलिए जी, ये पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं और आपकी पाइल जो है आपको बताती हूँ कि क्या निकल कर आया है। पाइल नंबर 2 वाले, आप भी अपने लाइफ लेसन और क्या आपको डिवाइन द्वारा गिफ्ट्स दिए गए हैं या आपकी लाइफ में एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती है, वो सबको नोट कर लीजिएगा। ये आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये रीडिंग। तो यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 वाले हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इन्होंने लाइफ में बहुत सारी इनकी ऑप्शंस थी, जिनको छोड़कर इसने पर्टिकुलर एक ऑप्शन को चूज़ किया। ये चाहे लव रिलेशन में हो या करियर में हो। एक्चुअली ये मुझे रिलेशनशिप में लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, तो प्यार की तो एनर्जी यहाँ पे है। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी जब जहाँ पे आपने एक पर्सन को पर्टिकुलरली चूज़ किया, आपने एज़ ए लाइफ पार्टनर, एज़ ए लव रिलेशनशिप आपने उसको चूज़ किया। बट यहाँ पे जो ब्लैक मैजिक ने बहुत तगड़ा रोल प्ले किया, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को डाउन किया गया, आप बहुत डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से ये पर्सन ने
काफ़ी आपको केयर, लव दिखाई पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्शन में सिंसियर थे ये पर्सन, बट चीज़ें शायद किसी ब्लैक मैजिक की वजह से डिस्टर्ब हो गई। इस सिचुएशन ने जो एक बर्डन आपके साथ क्रिएट किया, ये पर्सन इमेच्योर नेचर में था, इसने बहुत फास्ट एक्शन लिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बर्डन सिचुएशन क्रिएट हुई और आपने अपने पे इतना खूब वर्क किया है, इतनी स्ट्रेंथ लेके आए हो कि आपने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा अपने पे अब बिलीव करते हो। तो पता है कि अभी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही इतने बोल्ड और इतने स्ट्रेंथ में आ चुके हो कि आप किसी का सहारा बन सकते हो। बट आपको अभी वो भी नहीं बनना, क्योंकि आप अभी खुद पे फ़ोकस हो, खुद पे वर्क करना चाहते हो और आप चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहते हो। मेबी आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सुधारना चाहते हो और आप अपनी लाइफ में एक बहुत पावरफुल इंसान बनना चाहते हो। आप अभी भी आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट आप अभी भी अपनी फुली एक्शन मोड में हो कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, चीज़ों को सुधारना है। आपने शायद कोई सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया है, जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप एक बड़े-बड़े ड्रीम्स देख रहे हो, बड़ा घर घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। कहीं पे आपने कुछ होली प्लेस जहाँ पे हम जाते हैं, भगवान के घर, वहाँ पे आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि आपको जाना है, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पे जाओगे, क्योंकि डिवाइन आपकी हेल्प कर रही हैं, चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छे से वापस रिटर्न आ रही हैं। मैं अभी इस पर्सन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि स्टिल अभी भी आप दोनों की रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक है। अगर ये आपसे रेज़ोनेट हो रही है, तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, सो दैट इस चीज़ को क्लियर किया जा सके। ये रैंडम रीडिंग किसी की भी आ जाती है, किसी से भी रेज़ोनेट हो सकती है, तभी मैं बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखा करो किसकी रीडिंग है। तो यहाँ पे जो गिफ्ट्स आपको दिए गए हैं डिवाइन द्वारा, आप एज़ ए हीलर काम कर रहे हो, आप लोगों की हेल्थ के ऊपर वर्क कर रहे हो। आपको जब भी पता चलता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपका मन अंदर से करता है आप बा उनकी हेल्प करो। आप वननेस को समझ चुके हो, आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हो। आपको मैजिकल क्रिस्टल केव का यहाँ कार्ड आया है, तो आपको अपने अंदर की लाइट को जो है जागृत करने के लिए बोला जा रहा है, सो दैट आपके गिफ्ट्स फटाफट आपके पास आ सके और आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए बोला जा रहा है चीज़ों को। आप बहुत डीपली जज करते हो, आपकी जो जजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जैसा आप सोचते हो वैसा होता भी है। तो यहाँ पे लाइफ लेसन्स क्या हैं आपके लिए? सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना है, आपको सेल्फ स्टीम में आना है, आपको जो आपके गिफ्ट्स हैं सोल के, उसका बेनिफिट उठाना है और लोगों को भी उसकी हेल्प करनी है। और यहाँ पे गिल्ट का कार्ड आपके लिए भी आया है, तो वो गिल्ट आपको भी अपने अंदर से रिलीज़ करना है। आपको ऐसा बनना है, शायद आप इस समय सिचुएशन की एक ही जो पार्ट है वो देख पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन के दोनों पार्ट्स को देखना स्टार्ट करो। एक पार्ट से आप गलत डिसीज़न ले रहे हो, जहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप सिचुएशन को दोनों तरफ से देखना शुरू कीजिए। तो नेक्स्ट जो आपके पास एंजल की गाइडेंस आ रही है, जो भी आप चीज़ जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, उसके लिए डेफ़िनेटली एंजल की तरफ से बहुत बड़ी येस आई है। मेडिटेशन में आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएँगे एंड विदिन फ्यू वीक्स आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होके आपके सामने होंगी। ये एंजल्स बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे और आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ भरी चीज़ें आने वाली हैं और एंजल्स भी आपको दिखाई देंगी। आप अगर सुनना चाहोगे तो वो आपकी बातें आपको करेंगी आपके साथ आके, तो आपकी बातों का आंसर भी देंगी। बट यही है कि आप ध्यान रखना, आप ध्यान से सुनना चीज़ों को। अभी नेक्स्ट है कि जो भी आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो कब तक कंप्लीट होगा? तो वो कंप्लीशन का टाइम
वैसे तो वो चीज़ें आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएँगी कंप्लीट होनी, बट जो प्रॉपर वो आप जैसे रियूनियन, हार्मोनियस रियूनियन बोल देते हो, वो नेक्स्ट रेनी सीज़न तक आपके सामने चीज़ें आ जाएँगी कंप्लीट होके और आपको डेफ़िनेटली बहुत प्यारा रिज़ल्ट मिलने वाला है। बहुत अबंडेंस में चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि आपने डिवाइन के लिए बहुत काम किए हैं। ये जो टाइम पीरियड मैंने रेनी सीज़न का बोला है, ये दिसंबर मंथ से स्टार्ट हो रहा है आपका। दिसंबर मंथ से आपके पास चीज़ें पॉज़िटिवली अट्रैक्ट होंगी और पॉज़िटिवली आप आगे लाइफ़ में बढ़ने वाले हो। तो क्लेम करना तो बनता है इस एनर्जी को, क्लेम कीजिए। और ऐसी ही कुछ और टॉपिक्स चाहिए या आपको आपकी जर्नी में कहीं प्रॉब्लम है, तो आप लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अपना भी ध्यान रखिए और मदर अर्थ को भी हील करते रहिए।